हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ तुलसी जी के ऊपर। तो तुलसी जी ऐसा है कि सभी घरों में पाई जाती है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप तुलसी जी के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारी तुलसी जो है तो ग्रो नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज उन फ्रेंड्स के लिए तुलसी जी के ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत बड़ी गार्डनर तो नहीं हूँ, पर लेकिन हाँ 6-7 साल से मैंने प्लांट्स तो रखे थे, पर लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि प्लांट्स के बारे में। खाली मैंने रखे थे, लाती थी, मेरे को इंटरेस्ट था गार्डनिंग में, तो मैं लाती थी और प्लांट्स को रखती जाती थी। तो मेरे प्लांट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट्स मेरे मर भी जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे प्लांट्स नहीं मरते, हमारे भी मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे को 6-7 साल हो गए गार्डनिंग करते करते। तो अभी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, पढ़ा पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। अभी भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता है फ्रेंड्स, पर लेकिन जितना भी आता है मैं सोचती हूँ कि चलो आपके किसी भी काम आए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आपसे तुलसी जी के बारे में ही बात करूंगी कि तुलसी जी की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। अब जो मौसम चल रहा है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी बरसात है, इस मौसम में तुलसी जी अच्छे से चलती है। सर्दियों में तुलसी जी की ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है। इस मौसम में तुलसी जी की थोड़ा केयर कीजिए तो आपकी तुलसी जी भी अच्छी और घनी हो जाएगी। तुलसी जी की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। तो तुलसी जी आप लाने से पहले इस तरह से मिट्टी तैयार करें कि जब आप तुलसी जी को लाएं और लगाएं तो वो कभी भी ख़राब ना होए। तो मिट्टी आप ऐसी बनाएं कि 50% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और 40% आप उसमें कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, या काउडंग कंपोस्ट ले लो या बर्मी कंपोस्ट ले लो, और किसी भी प्रकार की कंपोस्ट आप ले सकते हैं। और उसमें आप 30% जो है तो सैंड मिला लीजिए, नदी वाला रेत मिला लीजिए, क्योंकि अगर हम मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो हमारी तुलसी जी कभी भी ख़राब नहीं होएगी। और हम मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो हमें बार बार फर्टिलाइज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सब कुछ मिला के फिर अपनी तुलसी जी को बिठा दीजिए, तो आपकी तुलसी जी कभी भी सूखेगी नहीं और हमेशा चलती रहेगी। जैसे मैंने अपनी तुलसी जी के ऊपर बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाई है, तो मुझे बार बार फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत नहीं है, और तुलसी जी को वैसे भी बार बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए कि जब ये बीज आने लगते हैं तो आप ऊपर से इनको ऐसे तोड़ दीजिए बीजों को। जब भी बीज आने लगते हैं तो प्लांट्स ऐसा समझता है कि अब मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, और वो पूरी ग्रोथ अपनी सीड बनाने में लगा देता है, और फिर उसको हम घना नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे ही 1-2 ऊपर हमारे टेढ़े मेढ़े जाते रहेंगे तो वो अपनी ये ग्रोथ रोक देता है। ये जो सीड हैं इनको आप कट कर दो, बस कट कर दो, बीज बढ़ने ना दें। किसी पौधे पर बीज आने लगते हैं तो ये साइन होता है कि उसमें बीज आ गए हैं, तो ये अपनी ग्रोथ रोक देता है। अगर आप चाहते हैं तुलसी जी को घना करना, तो आप जब भी बीज आने लगे तो आप ऊपर से इनको कट कर दें। बीज को आप फेंके ना, ये बहुत सारे काम आते हैं, इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। इनको आप सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, या चाय में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इनको सुखा कर फिर से ग्रो कर सकते हैं। अगर इसको घना करना है तो आप टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहें। जहाँ से भी इसको कट करें वहीं से बहुत सारी ब्रांचें निकलती है। ऐसा हम करते रहेंगे तो हमारी तुलसी जी बहुत ही घनी और सुंदर हो जाएगी। अब बात करते हैं पानी की। तो आप पानी बहुत ही ध्यान से दें, क्योंकि हम लोग रोज़ तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं और हर रोज़ चढ़ाते हैं, तो तुलसी जी ख़राब होती है। क्योंकि हम तो फ्लैट्स में रहते हैं और वहाँ धूप की कमी होती है। जहाँ धूप आती हो आप वहाँ भी अपनी तुलसी जी को प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ रोज़ धूप आती है तो आप रोज़ जल चढ़ा सकते हैं। नहीं आती है तो फिर आप पानी चेक करके ही दें। अगर तो आप पानी का हिसाब रखेंगे तो आपकी तुलसी जी भी कभी ख़राब नहीं होगी। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट भी कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, तो ये मैंने काउडंग कंपोस्ट मैंने इतना सा छोटा सा उपला भिगो के रखा था 2-3 दिन पहले। तो ये ऐसा मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। तो आपको भी ऐसे बनाना है। अगर आपको काउडंग कंपोस्ट मिल जाती है तो ये बन गई हमारी तुलसी जी के लिए कंपोस्ट टी।
तो देखो ये कितना अच्छा इसका कलर है, जैसे लेमन टी बनाते हैं वैसे ही लेमन टी बन रहा है। तो ये हमारे पौधों के लिए भी चाय की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोगों को चाय पसंद है, हमारे प्लांट्स को भी चाय पसंद है। तो ये हमारी तुलसी जी को, और तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम कुछ डाल नहीं सकते हैं, तो ऑर्गेनिक ही डाल सकते हैं और अच्छा और साफ़ सुथरा फर्टिलाइज़र ही डाल सकते हैं। तो ये मैंने कंपोस्ट टी बनाई है अपनी तुलसी जी के लिए, रात भर उपला भिगो के। तो ये मैंने एक पूरा गिलास लिया है तो टी का, कंपोस्ट टी का, कावडंग कंपोस्ट टी का। उसमें मैंने एक गिलास कंपोस्ट टी लिया है, उसमें मैं 4 भाग पानी ले लूँगी, नॉर्मल वाटर। अगर हम इसकी रेशो कम भी रखते हैं तो ठीक है, पर हमें ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि उसमें बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो तुलसी जी हमारी ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से इसकी पत्तियां भी जल सकती हैं, तो इसलिए हमें इसको ऐसे ही रखना है। 1 गिलास कंपोस्ट टी लेके 4-5 गुना इसमें पानी मिला सकते हैं और देखो इसका कलर ऐसा हो जाएगा। तो आप अपनी तुलसी जी के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तुलसी जी के देखना, आपकी तुलसी जी बहुत हरी भरी और स्वस्थ हो जाएगी। और आप अपने तुलसी जी के पत्तों के ऊपर भी इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो क्या है, पत्तों से भी पौधे जो हैं तो भोजन बनाते हैं, बस अपनी तुलसी जी के ऊपर अप्लाई कर देना है। इसको मैं खोल देती हूँ क्योंकि हम लोगों को सावन के महीने में तुलसी जी की प्रतिष्ठा होती है, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपनी तुलसी जी के ऊपर अप्लाई कर देना है और जो कीड़े लगे होंगे वो भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप गौमूत्र भी ले सकते हैं अगर आपके आसपास मिल जाता है तो, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या फिर आपको पतंजलि की शॉप पर भी आपको मिल जाएगा। उसको भी आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। अगर आपको गौमूत्र मिल जाता है तो उसकी कितनी रेशो रखनी है आपको, जितना आप गौमूत्र ले रहे हैं उसका 10 गुना आप उसमें पानी मिला दें और अपनी तुलसी जी के पौधे में दे सकते हैं। किसी भी तरह के प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। ये आप 1 महीने में 1 बार दें, ज़्यादा भी मत दें क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तुलसी जी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि तुलसी जी में कीड़े लगे तो क्या करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तुलसी जी के पत्ते में हो जाता है, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं तुलसी जी के, मैं सभी से यही सुनती हूँ कि हमारी तुलसी जी चलती ही नहीं है और ख़राब होने लगती है। तो ये सारा कारण जो होता है धूप और पानी की वजह से ही होता है। और अगर कीड़े लग जाते हैं आपके तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। और 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीम ऑयल डाल के 2-3 डिश वॉश की बूंदें डाल के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। या तो फिर ये जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है, ये एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है और फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। ये एक फर्टिलाइज़र है पर ये काम 2 करते हैं। तो इसकी ये जो गौमूत्र आपको मिल जाता है तो आप गौमूत्र एक तो आपने तुलसी जी में डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, या फिर आप उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी इतनी गंध होती है, इतनी स्मेल होती है, तो सारे कीड़े मर जाते हैं। और ये जो मैंने दूसरा आपको फर्टिलाइज़र बताया है कावडंग कंपोस्ट, अगर आप कावडंग कंपोस्ट भी अपनी तुलसी कावडंग कंपोस्ट टी बना कर दे रहे हैं तो कावडंग कंपोस्ट भी आप तुलसी जी को भी दे सकते हैं, नीचे भी मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं और अपने पेड़ के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी आपके जो कीड़े लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पर लेकिन आपको ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा, जैसे एक बार आज दिया, फिर उसके 2-3 दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट डे दिया, तो तब जाके जो है तो कीड़े ख़त्म होते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार दिया और फिर हाँ हो गया मैंने दे दिया है तो अब नहीं दूंगी, तो ऐसा नहीं। जब तक आपके तुलसी जी में लगे हुए जो कीड़े हैं वो ख़त्म नहीं होते तब तक आपको ये रिपीट करते रहना होगा। और गौमूत्र की स्मेल से ऐसे भी कीड़े भाग जाते हैं। फ्रेंड्स, एक ही चीज़ 2 काम कर सकती है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व इसमें भरपूर होते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बहुत ही असर करता है और तुलसी जी हरी भरी रहेगी। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो तुलसी जी के लिए तो पूरे दिन की धूप चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पूरे दिन की धूप नहीं आती हो तो 4-5 घंटे की धूप तो इसको लगनी चाहिए। अगर
धूप कम लगेगी तो तुलसी जी इतनी स्वस्थ नहीं रहेगी। धूप अच्छी मिले ऐसा आपको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप आपकी तुलसी जी को मिले, तभी खुश और हेल्दी रहेंगी तुलसी जी, और आप भी खुश रहेंगे तुलसी जी को देखकर। और लास्ट में बात करती हूँ कि हमें पानी का कितना ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप पानी का ध्यान रखते हैं तो आपकी तुलसी जी कभी भी ख़राब नहीं होएंगी। अगर आप मिट्टी अच्छी बनाते हैं तो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो पानी मिट्टी में नहीं ठहरेगा। तो हिंदू धर्म के अनुसार हम डेली तुलसी जी में पानी डालते हैं, तो लेकिन यहाँ क्या करें, हमें धूप नहीं मिलती है, तो इसलिए हमें जैसे चरणामृत होता है वैसे ही तुलसी जी को पानी देना पड़ता है। तो अगर पानी डालते जाएंगे तो तुलसी जी ख़राब हो जाएगी। तो आपको मिट्टी ऐसे ही रखनी है। तो जैसे आपकी मिट्टी ऐसी हो जाएगी तब आपको उसमें पूरे अच्छे से पानी जल चढ़ा देना है। और जैसे आप एक चरणामृत पीते हैं तो वैसे ही आप डेली उसमें 1 बूंद पानी डाल सकते हैं। तो वही है, तो बस वही इसका ध्यान अगर हम रखेंगे तो आपको कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा कि हमारी तुलसी जी ठीक नहीं होती है। और मिट्टी अच्छी है तो फर्टिलाइज़र बार बार डालने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम पानी दें तो पानी जल्दी ड्रेन हो जाए, गमले में रुके ना। तो फ्रेंड्स ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इन सब का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी तुलसी जी कभी ख़राब नहीं होगी और स्वस्थ और हेल्दी रहेंगी। सबसे यही सुनती हूँ कि हमारी तुलसी जी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, तो इन सब का यही रीज़न है, या तो आप अच्छे से धूप नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप पानी देने में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। अगर तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो मैंने आपको बताई है। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।